नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जो हमारे नोट्स हम देखेंगे। तो देखिए, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें। तो सबसे पहले पादप हार्मोन क्या है? तो देखिए, हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि विभिन्न टारगेट साइट पे जाके अपने प्रभाव बताते हैं। तो इसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन्स। देखिए, पहला जो हार्मोन्स हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन के बारे में, तो देखिए इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। तो ये जो हार्मोन्स है ये है पादप हार्मोन ऑक्सिन। यह पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करता है, यानी कि ये वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, यानी कि इसका संबंध वृद्धि से है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों यानी कि जो पौधे की जो कलिका वाले जो हिस्से हैं वहाँ पे होता है। इसके क्या क्या कार्य है? देखिए फंक्शन। इसके कारण पौधे की शीट्स की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वी कक्षी कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ये पौधे की फॉरवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। यह पत्तियों का विलयन रोकता है, यानी कि पत्तियों को टूटने से रोकता है, और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, यानी कि अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं फसल के साथ उन्हें खरपतवार कहते हैं, और यह उनको नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फलन प्राप्त किए जाते हैं और यह फसलों को गिरने से बचाता है। तो इसके प्रमुख कार्य, तो इसका मुख्य कार्य है यह पौधे की शीर्ष वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पौधे की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको याद रखना है, पौधे की हाइट के लिए। दूसरा हार्मोन है हमारा, वो है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो हार्मोन है इसकी हम बात करें तो इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी और जिब्रेलिन कवक से इसको प्राप्त किया था। इसके प्रमुख कार्य हैं, यह बौने पौधे को लंबा कर देता है और यह फूल बनने में मदद करता है। पहला कार्य हो गया इसका, यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि अंकुरण के लिए प्रेरित करता है जिब्रेलिन हार्मोन। ये काष्ठी पौधे में एधा यानी कैम्बियम्स की सक्रियता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इसके छिड़काव से वृहद आकार के फल यानी कि फल का आकार बढ़ा और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके प्रमुख कार्य फूलों के उत्पादन के लिए और फल के आकार को बढ़ाता है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकार्बन, इसकी जो खोज है मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी। इसका नामकरण लिथाम ने दिया था। लिथाम ने इसको साइटोकाइनिन नाम दिया था। इसके प्रमुख कार्य देखिए, साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में एक कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है, यानी कि सेल डिविजन में हेल्प करता है। जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब आयुकरण को रोकता है, यानी कि पौधे की जो उम्र जो बढ़ती है उसको रोकता है। यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी सहायता करता है। तो प्रोटीन और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाने में मदद करता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी कि कोई पौधा अगर बौना रह जाता है क्योंकि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, इससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगला हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक अम्ल क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन की तरह कार्य करता है। इसको एबीए हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड हार्मोन की खोज 1961 से 65 ईस्वी के बीच में कांस और एडिकोट तथा बाद में वेरिंग ने की थी। इसके प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वृद्धि नियामक हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। यानी कि ये क्या करता है? वृद्धि को कंट्रोल करता है। वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में। यह बीजों को सुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि पत्तियों को रोकने में, विलयन में यानी कि उनको टूटने में। यह पुष्पन में बाधक है, यानी कि पुष्प जो आते हैं उसको रोकता है। एब्सिसिक इसको वृद्धि नियामक हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पुष्पन में बाधक हैं, वृद्धि को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं। अगला है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा हार्मोन है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और इसे बर्ग
ने 1962 में प्रमाणित किया था। फलों को पकाने में वह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलगन को प्रेरित करता है। यानी कि फलों को पकाने वाला हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों को पकाता है, क्या करता है? फलों को पकाता है। ये एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, यानी गैसीय रूप में पाया जाता है। फ्लोरिजेंस अगला हार्मोन है। फ्लोरिजेंस क्या है? ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि यह हार्मोन फूल को खिलाने में हेल्प करता है, फूल को खिलाता है। फ्लोरिजेंस इसके नाम से पता चल रहा, फ्लोर से। ट्राउमेटिन ये भी एक प्रकार का हार्मोन है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है और इससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। तो ये प्रमुख हार्मोन्स हमने आज के इस वीडियो में देखे। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इनका, ताकि आप हैं वो आपको वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सिन जो है वो वृद्धि के लिए है। साइटोकाइनिन जो है वो है कोशिका विभाजन के लिए। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन भी सेल डिवीजन करता है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। जिब्रेला फ्यूजियामा नामक कवक से इसको प्राप्त किया था। इसके बाद साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, एब्सिसिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड ये कई बार पूछा भी जाता है, एब्सिसिक अम्ल, और इसको शॉर्टली हम AB लिखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इसको वृद्धि नियामक, वृद्धि को कंट्रोल करता है, वृद्धि नियामक हार्मोन इसको कहते हैं, वृद्धि नियामक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिलीन के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एथिलीन जो है ये फलों को पकाने में हेल्प करता है। एथिलीन का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, गैसीय अवस्था में होता है। और साथ ही साथ यह क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य है फलों को पकाता है, फलों को पकाता है। यानी कि ये एक तरह से कृत्रिम हार्मोन भी है। हम फलों को पकाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, एथिलीन का। तो महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सभी बने। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।